चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। रोज़ाबाजी, तुम भी हो यहाँ पर? तुम पर नजर नहीं पड़ी। वैसे रमजानों में इफ्तार से पहले किसी जनाना और साहब के मर्द के मुंह से ये जान मान खासा मायूब लगता है। ये अपना बड़ा हुआ पेड़ जो है ना, ये अपनी शान है। अच्छा, बड़ी खुशफहमियां हैं तुम्हें अपने बारे में। शम ना आवे हमारी अम्मी जान का जसरावन घर जानते हुए। नन्ही जैसा उजड़ी औरत का घर हमें बार कहाँ 100 बार उजाड़ेंगे। फरत खाला ने तो अफ्तार पार्टी का बुलावा ही भेजा है तुम्हारे लिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे। नहीं नहीं, मैं कोई मंगनी नहीं कर रही। वो क्या है ना, अम्मा ने अफ्तार पार्टी रखी है ना घर पे। ओके, फिर तो डन है। बैलेंस डलवा दूं? हाँ ठीक है, तुम ना 500,000 का बैलेंस डला दो। वो क्या है ना, मैंने ना खाला अम्मा से बात करनी है इंडिया। चलो ठीक है, शाम को मिलते हैं। ठीक है हाँ। हाय शुक्र है सब इंतजाम हो गया। अम्मा खाने का तो हो गया, इफ्तार का क्या करोगी? चल अनीसा अपने वाले को फोन लगा। भाई वो बहुत कंजूस मेहमान है। चल बड़े दिल वाले होते हैं मेहमान, जब देने पे आ जाए तो। तू एक दफा कह तो सही ना, तेरा आप नहीं दिल कर रहा। दे इसको फोन। ये ले पकड़, जल्दी मिला। देख उसके वाले ने कितना इंतजाम किया है। ये क्या है? मैंने सोचा कि मेरी सोनाक्षी सिन्हा में किस चीज की कमी है। इसी चीज की कमी है ना। अब जब तू साड़ी के साथ बिंदी लगाएगी तो ईमान से पाकिस्तानी सोनाक्षी सिन्हा क्या हुआ मेरी बुल्लू, क्या बात है? खबरदार जो तुमने मुझे इस तरह के नामों से पुकारा तो। पर बुलबुल तो एक इंतहाई प्यारा और मासूम परिंदा है। तू काय को परेशान हो रही है? क्या है, हटो मेरे रास्ते से, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तोड़ दे मेरी जान। तेरे हाथों मुंह तोड़वा कर सारी जिंदगी रंगीन होने वाली है। खुदा के लिए दूर खड़े हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? काय का डर? साली तेरे पास आके तो मेरा सारा डर गायब हो जाता है। तू अपनी लाइफ क्यों खराब करती है उस खड़ूस बिड्डे के लिए? शगुफ्ता छोड़ दो मुझे, हाथ छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे जाने दो। जाने दूंगा। पहले पिरामिस कर, कल जब साड़ी पहनेगी तो बिंदिया जरूर लगाएगी। अच्छा कल नहीं, रमजान की बात। शगुफ्ता कहाँ मर गई है? जल्दी आओ। पिरामिस क्या हुआ है? कल बिहार कॉलोनी जा रहे हैं। 17 साल का बच्ची को उंगली में ना अंगूठी पहनाने के लिए। तो इसमें इतना ड्रामा क्रिएट करने की क्या जरूरत है? मैं तो शबाना आजमी के इस ख्याल की यूं भी हमनवा हूँ कि आदमी को हर 7 साल बाद
अपना लाइफ पार्टनर चेंज कर देना चाहिए। मुझे भी मकसूद के साथ 7.5 साल गुजारने के बाद इनसे नफरत हो गई है। अक्सर रात को मेरा जी चाहता है कि उनके मुंह पे तकिया रखकर इनके मुख्तसर वजूद को हमेशा के लिए खत्म कर दूं। लेकिन मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि शबाना और जावेद की शादी को 12-14 साल हो गए, मगर फिर भी न जाने क्यों शबाना ने जावेद से किनारा कशी इख्तियार नहीं की अभी तक। मैं शबाना से फोन पे इस बारे में जरूर बात करूंगी। अगर अलीमुद्दीन तीसरी शादी कर भी रहे हैं तो उनकी सारी जायदाद पर मेरा मजीद हक होगा। यूं भी मैं इनके होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो लूटना खसूटने पे तो सबसे ज्यादा हक मेरा हुआ। खैर अब इस नन्ही फन्नी को तो इस बुढ़ापे और मोटापे में कुछ मिलने वाला है नहीं, जबकि मुझे जूनियर अम्मी ने अपनी आईज में किसी मर्द को छुपाया हुआ है। आइए कसौटी कसौटी खेलते हैं और इस मर्द को बूझते हैं। क्या वो जिंदा है? क्या उसका ताल्लुक किसी वहशी कबीले से है? उसके नाम का पहला हर्फ कहीं अलिफ से तो शुरू नहीं होता, या फिर ये से, या फिर नून से? नहीं, मैंने तो बस ऐसी मिसाल दी। रोज़ा ज्यादा बकवास मत करो, समझी? अलीमुद्दीन से पहले आप शुगुफ्ता फगुफ्ता को हमरा ऊपर बिठा दिए, हम बर्दाश्त किए, मगर उस 17 साल चुकरिया को हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या हो गया है आपको? ऐसी बेगारती, ऐसी ढिठाई। अगर आज मकसूदुआ का औलाद होता तो उस लड़की से बड़ा होता। प्लीज करेक्ट द सेंटेंस। आप ये कहिए कि अगर मकसूद की सही उम्र में शादी हो जाती तो रुअफ़ज़ा जितनी लड़की तो उनकी अपनी बेटी होती। I am just 26 right now। भुनेड़िया, इतनी जहालत से आंखें फाड़ फाड़ के मेरी तरफ मत देख। मेरे कहने का मकसद ये है कि मैं सिर्फ 26 साल में लगी हूँ। इका देखो ने, ई भी हीरोइनों की तरह 2 साल अपना उम्र पीछे करने का आदत बना लिए हैं जी। रुअफ़ज़ा, हमारी अम्मी बहुत मजलूम है ने। ये औरत सब कुछ हो सकती है, मगर खुदारा ये मजलूम नहीं हो सकती। एक औरत होके इसने एक लड़की रुअफ़ज़ा की तौहीन की है। मेरी बेबसी पे ये ऊंचे ऊंचे कहकहे लगाती थी। आते जाते तेरी ये माँ और ये बहन मुझे लात रसीद करती थी। मैं इन लातों की इतनी आदी हो गई थी कि जब ये मुझे लात मारना भूल जाती थी तो मैं खुद इनके कदमों में पड़ती थी और कहती थी, अम्मी जान प्लीज किक द लॉट। सोचिए, इससे ज्यादा मेरी तस्दील हो सकती है। Past is so painful. I don't describe. My tears define my sad story. मकसूद, ये उन दिनों की बात है जब आप खो गए थे और मैंने खुद को बेवा तस्वुर कर लिया था, और फिर अपने दुख का मदावा करने के लिए मैं ये गाना गाती थी। शीशा टूट के जुड़ सकता है, दिल न जुड़े घर टूटे, कितना है बेदर्द वो इंसान प्यार का घर जो लूटे। ऐसा जुल्म न किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो, अल्लाह ही अल्लाह। मकसूद खुजारा, मुझे इतनी हैरानी से न देखिए। शायद आपको मेरी अंग्रेजी समझ में नहीं आई। अंग्रेजी हराम जबान है, जो भी बोलेगा उसका गुनाह मिलेगा। सारे जाहिल कमोबेश इसी किस्म के नजरियात रखते हैं। मैं जानती हूँ
कि मुझे फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलते हुए देखकर आप लोग कितने कॉम्प्लेक्सेस का शिकार हो जाते होंगे, बट इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर मेरे डेढ़ी ख्वाहिश गुल इतनी जल्दी अल्लाह मियाँ को प्यारे ना हो जाते तो मैं जरूर CNN और BBC के लिए अप्लाई करती। बड़ा अच्छा लगता छोटा छोटा कपड़ा पहन के मर्दों का इंटरव्यू लेती। इंटरव्यू? ओह, आपका मतलब है इंटरव्यू? या BBC केबल पे आ रहा है का? बहुत अच्छी है, मगर टेबलों पे बिछा हुआ कपड़ा जो है वो 12 रुपए गज मिल रहा है अम्मा मार्केट में। वैसे फर्ज बहन की बात ही क्या है? अरे सारे मोहल्ले की औरतें फर्ज बहन के आगे फकीनियां लगती हैं, फकीनियां। ये बड़े गिरे पाड़े लोग लगे हैं मुझे। इतना ना हुआ दरवाजे पे इस्तकबाल को आ जाते चूड़े चमार। अहे अम्मा, खाला को इत्तला नहीं हुई होगी, वरना उनके इखलाक के आगे तुम्हारा इखलाक 0/0 है। हाय बदूद, वैसे तो तेरी मेरी हमेशा मुमारी रहती है, लेकिन इस बात में मैं हाँ से हाँ मिलाए बगैर नहीं रह सकती। अम्मा नोट करो, सारी 2 नंबर औरतें जो है बहुत जल्दी इत्तेहाद कर लेती हैं, और इस गंजी औरत को देखो अम्मा कितना मेकअप किया हुआ है, और पर्पल कलर कहाँ से लिया है तुमने? बहुत महंगा है, अतीका ऑडो के ब्रांड का है। ये अतीका लिपस्टिक के भी बनाए हैं क्या? घर पे कारखाना लगा रखा है? कैसी हो? अल्लाह, ये गौ माता तूने तो सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दिया, और मैं किस नाते से तेरी मैया होने लगी? ए भाई, अगर हम भी तुम्हारी तरह बालों को रंग के और नारंगी लिपस्टिक लगा के मस्खरे से आंख काली करके खड़ी हो जाऊं तो तुमसे उम्र में कमती ही लगूंगी। आई बड़ी हुआ से मैया बनाने वाली। बहन, गलती से मेरे मुंह से फिसल गया। आप तो इतनी बड़ी उम्र की नहीं है। वो असल में अम्मा रहती है ना घर में, तो हर वक्त अम्मा अम्मा कहती रहती हूँ। खाला वैसे सेटिंग तो आपने बहुत अच्छी करवाई है, मगर ये और कंडी की साड़ी जो आपने पहनी बहुत पुराना रिवाज है। वैसे फरज बहन, आप इतनी प्यारी लग रही हैं कि आप से निगाह हटती ही नहीं। अरे वो मेरे मौलवी साहब है ना, उनका एक रंडवा कजन है, कहो तो बात चलाऊं? हाँ कीला, कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो शर्म आ रही है। ए अकेला, कहीं तो तू माविन अदाकारा का किरदार अदा करे है और कहीं मशाता का। देखियो सीधी हो जा, नहीं तो मैं यहाँ से वो तेरी तजलील करूंगी और यहाँ से निकाल दूंगी तुझको। मोबाइल सेट लाया हूँ तुम्हारे लिए, बैंकॉक से मेरा भाई लेकर आया। पाकिस्तान में इसकी ओरिजिनल कॉपी भी नहीं मिलती। लाशे यार, ये तो थैंक यू। क्या सामान आया था? हाँ, रऊफ पकवान वाले कैसे आया सारा कुछ? क्या बिरयानी कोरमा? मुझसे नहीं। कैसा लग रहा हूँ? ये चेन ना, ये दुबई के गोल्ड की है। बहुत अच्छे लग रहे हो, और वेट बढ़ाकर तो और ज्यादा अच्छे लग रहे हो। अपना लड़कियों की तरह ये डाइटिंग वाइटिंग नहीं करना। और पता है, हमारे इस्लाम में ना मर्दों को सोना पहनना हराम है। तुम ना ये गैर शरई चीजें मत पहना करो। चलो उतार दो चेन को। हमारे एक लड़के ने किया है। दिखाओ ना, दो। बहुत अच्छी है। खोल के पता कैसी लग रही है मुझ पे? बहुत अच्छी लग रही है। मैं रख लूं? हाँ रख लो, तुमसे बढ़ के। पहले बहुत खराब दिया था चाइना का। नहीं, अब तो ये ओरिजिनल है। ये कौन सी चेन है? ये तो जाली है। अच्छा।
कैसे हैं नजीर साहब? कोई लिफ्ट ही नहीं है बद्रेखा जहाँ को। और इधर हम आपका नाम ले लेके आपको याद कर कर के आहें भरते हैं। कल भी उमेरा अहमद का नावल जिंदगी गुलजार है पढ़ रही थी ना, तो जारून के किरदार में बार बार आप आ रहे थे। लगता है कहीं नावल निगार उमेरा अहमद ने ये किरदार आपसे मुतासिर होके तो नहीं लिखा? यार क्या है ना, अपन की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास आया हूँ दवाई लेने के लिए। अल्लाह, मैं तो सिर्फ आपकी वजह से महल्ले की इफ्तार पार्टी में भी नहीं गई, जबकि बताने वाले बताते हैं कि खासी ऊधम इफ्तार पार्टी है। सुनिए, प्लीज मेरे साथ इफ्तार कर लीजिए ना। अपन के पास टाइम नहीं है। और एक बात बोलूं, माइंड नहीं करना, ये अपन को बार बार फोन मत किया कर। तेरी बहन ना बड़ी सख्त है, इसको डिलीवर का बार बार फोन पे बात करना पसंद नहीं है। रखता हूँ, बाय। तू बदलता है तो बेसाख्ता मेरी आंखें मेरे हाथों की लकीरों से उलझ जाती हैं। शफीका, अपने किसी दोस्त को बोल ना, मुझे आइसक्रीम लाए, बड़ा ही दिल कर रहा है। बाजी लगती हूँ ना सुड्डी ने हारो। खबरदार इलायची, जो उस बुढ़िया के सामने फारसी चांद झाड़ी। अल्लाह माफ करे, बड़ी तेज औरत है, फौरन समझ जाएगी। हाँ इलायची आंटी, वैसे ना तुम औरतों के किरदार में कुछ ज्यादा ही हिजड़ापन ला रही हो। तो क्या करूं, बोल ना। तुम ना ज्यादा बोलना छोड़ दो, सिर्फ हाजी या नाजी करना बस। वैसे ना माशाल्लाह से तुम इन कपड़ों में ना किसी बड़े घराने की पाकीज़ा सी बड़ी भी लग रही हो। ईमान से अगर हमारी नानी आज जिंदा होती तो बिल्कुल ऐसी ही लगती। अरे खुदा ना करे जो मेरी माँ ऐसी होती। ज्यादा फक्कड़ मत लगा मेरे, मैं तो अपनी इस चीज से टूलने की खातिर इतने बड़ी कुर्बानी दे रही हूँ। एकदम फुल फ्लेज हीरोइन से कैरेक्टर एक्टिंग अदा कर रही हूँ। जा मेरी चीज से टूलनी तो फिक्र मत कर, मैं नटू झाड़ूंगी फारसी चांद। आओ इस खुशी का जश्न मनाएं। आए हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। देख रहे हो दूध, अपनी बहन और अम्मा को कितना नदीदापन दिखा रही हैं, और ऊपर से अपनी खानदानी तमीज और तहजीब की दास्तानें सुनाती हैं। हकीला भाभी, मेरा तो खून खौल रहा है। मेरे घर वालों ने जिंदगी के हर मोड़ पे ये बात साबित की है कि इनसे ज्यादा गिरावापन दिखाना नामुमकिन है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो बिल्कुल। अरे कमबख्त, तूने तो मुझे गिरा ही दिया, बदबख्त खाजिस्ता। और तू ये नहीं कि माँ को उठा के बिठा दे मानूस। आए उठो आए आए। और फरत, अगर जो आज मेरी हड्डी पसली टूटती तो मैं तो न छोड़ती तुझे। मैं माफी चाहती हूँ शकूरन बहन, मैं इसलिए आई थी कि मेरी वालदा मालका बेगम आपसे मिलना चाहती है। बेगैरत बेटे को देख रही हो? कड़े एक्चुअली मैंने रोजा रखा था, वो असर के वक्त ना मेरा ना शुगर लेवल डाउन हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये समोसा खा लिया जाए। आपा अब तो खा लिया, अब मत खाना। हमारे यहाँ ना अफ्तार से पहले खाने को खासा मायूब समझा जाता है। आदमी में थोड़ा सब्र तो होना ही चाहिए। दूल्हा भाई बता रहे थे कि तुम लोगों के घर सिर्फ वही रोजा रखते हैं। अरे भाई तुम लोग पागल तो नहीं हो गए? एक गंजी औरत को दूल्हा भाई कहे जा रहे हो, और वदूद जैसी औरत को कोई दूल्हा भाई का खिताब देना तो मुझे वॉमिट आने लगती है, और इस वॉमिट को दूर करने के लिए मुझे कुछ चटपटी सी चीज खानी पड़ेगी। मैं जब तक समोसा लेती हूँ। अरे तुम लोग सब यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर शायद मिनी जी की नाच चल रही है। अल्लाह, इतना हसीन मेकअप किया है इन्होंने कि मैं क्या
खजिस्ता आपा, कुछ शर्म हया गैरत है तुम्हारे अंदर? कुछ देर के लिए अपना मगरमच्छ जैसा मुंह बंद नहीं रख सकती? नहीं। अल्लाह, ये तो कह रही थी कि इनका शुगर लेवल लो हो गया था, इसलिए इनको रोजा तोड़ना पड़ा मजबूरन। किसका रोजा, कहाँ का रोजा, कैसा रोजा? ये तो रोजा रखती ही नहीं। मुझे तो अम्मा बता रही थी कि 26-27 साल की उम्र में इनकी रोजा कुशाई रखी गई। 26-27 साल? हाँ हाँ, 26-27 बरस में इनकी रोजा कुशाई रखी गई। सारा खानदान जमा था और इन्होंने दोपहर के 12 बजे रोजा ये कह के खोल दिया कि मेरी कुव्वत बर्दाश्त इतनी ही है बस। देखो वदूद, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो, ये तुम्हारा हक नहीं है मेरी बेइज्जती करने का। रोजा रखना या ना रखना ये बंदे का और अल्लाह का मामला होता है। तुम कौन होते हैं मेरी इंसल्ट करने वाले? मैं तो तुम्हें यही कह रही थी कि समोसों का जो कीमा था ना उसमें बहुत हीक आ रही थी और पकोड़ों के जो मसाला था ना बेसन कच्चा था। देखो प्यारी बहनों, जरा खाना बांध देना, क्योंकि घर जाने के बाद ना अफ्तारी के बाद बहुत जोर की भूख लगती है, मुझे बर्दाश्त नहीं होती मुझे। खजिस्ता आपा, मेरे ससुराल में तुमने नाक कटा दी मेरी। नाक तुम्हारी आज कटती है? रमजानों में लतीफे सुनाने तो छोड़ दो ना। छोड़ो छोड़ो वापस, छोड़ो। अरे अरे खजिस्ता आपा, छोड़ दो। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ीर, मेरी जान, मेरी जीवन साथी, बहुत थोड़ा वक्त रह गया है अवतार में, प्लीज फौरन चले आइए। आपकी बदरका आपकी मुंतजिर है। अबे अफ्तारी में कोई माल वाल है ना, ताज़ा तरमाल? अफ्तारी बहुत हेवी करते हैं नज़ीर साहब, इसी चक्कर में अक्सर मगरिब की नमाज भी कज़ा हो जाती है। अफ्तारी के बाद ना टाइट सी चाय चाहिए होती है, फिर 10 मिनट के बाद खाना। भिखारियों वाला नहीं, क्या समझी मेरी साबरा सुल्ताना? खाना बहुत सारा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, समझिए। हाँ, ये कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं है। मोमिन का मैदा ना छोटा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा खाना भी इंसान की अक्ल पर चर्बी की दबीज तह चढ़ा देता है। अबे ऐसी बोरियत वाली बातें मत कर, चल दस्तरखान सजा दे। रमजान में जितना लंबा दस्तरखान होता है ना, खिलाने वाले को उतना ही सवाब होता है। अल्लाह नज़ीर, मैं दस्तरखान तो नहीं लगा रही, मैंने तो अफ्तार डाइनिंग टेबल पे चुना है। अबे बहुत लंबी चौड़ी होगी तेरी डाइनिंग टेबल। लंबी चौड़ी तो नहीं है, मगर भरी भी है खूब। पहले बता रहा हूँ, 500 रुपये लूंगा तुझसे। इजी लोड करवाना है यार। वो असल में मेरी चच्चा की मौत हो गई है ना, चच्चा की, लंदन में। उनकी फैमिली को पुरस्कार भी देना है। मेरी जिंदगी, मेरे बशीर, सॉरी मेरे नज़ीर। बुरा मत मानिएगा, मगर आपकी शक्ल देखकर ऐसा नहीं लगता कि आपका कोई अजीज़ व अकारिब लंदन में मुकीम हो। बहरहाल मैं बंदोबस्त कर दूंगी, प्लीज आप और मत तड़पाइए, बस चले आइए। अभी आया, मेरी तारीख के बाद बोलूंगा। बहुत शरीर है आप नज़ीर। अभी तो दिलदार उन्हें प्यार आएगा। शफीका, तुम्हारी लिपस्टिक का शेड बहुत अच्छा है। तुम्हारा भी। अच्छा, शुक्रिया। एक बात बोलूं शफीका, बुरा मत मानना, ये गंदे गंदे फाउंडेशन लगा के तुमने अपनी जल्द बिल्कुल खुसरवाली कर ली है। हाँ,
तो तुम मुझे मेकअप का अच्छा वाला सामान दिलाओ ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम पे तो मैं अपनी जान लुटा दूंगा। झूठे गंजे मोटे। अच्छा सुनो, ये ना जरा अपना बटन बंद कर लो, रमजान में इतनी एक्सपोजिंग अच्छी नहीं लगती। अल्लाह शफीका, कभी कभी तो तुम मुझे बिल्कुल अक्खड़ मर्द लगती हो। मुझे लड़कियों में निस्वानियत पसंद है। इतनी ढेर सारी निस्वानियत तो तुम्हारे पास भी है, तो मुझसे क्यों तवक्का रखते हो? आहे नहीं शफीका, समझो ना, हम मर्दों को सिमटी सिमटी और शर्माई हुई लड़कियां अच्छी लगती हैं। तुम मर्दों को ना। हाँ। माफ कीजिएगा आंटी, आपकी शक्ल मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगे है। आंटी किसको कह रही है सुड्डे बुड्डे? आई आपको कहूँ हूँ, मेरी जो अमरोहे वाली मुमानी का पिछले बरस इंतकाल पुरमलाल हुआ, वो लगभग आप ही की उम्र की थी। ये मुझसे तो बेटा बेटा करके बात करें थी। तुझको कौन बेटा बेटा कहेगा? मुझको तो दुनिया की सीनियर औरत लग रही है तू। आय हाय, लगता है आंटी को उम्र वाली बात लड़ गई। ए जने ये आजकल की औरतों को क्या है, कबर में पैर लटकाए बैठी हैं और खुद को बेबी समझे। और देखिए आंटी, मुझे ये बिला वजह का सुखियानापन और छिचोरपन बिल्कुल पसंद ना आए। ये ज्यादा मिठाई में कीड़े पड़े हैं। मिठाई को सहज सहज के रखने की जरूरत क्या है? हाथ के हाथ लाओ, हाथ के हाथ खाओ। माशाल्लाह इस फारसी चांद को मैंने कंट्रोल कर लिया है। ये फारसी? आई आंटी, अब झूठ मत बोलो कि तुम ईरानी हो। ईरानी तो बड़े हसीन और खूबसूरत लोग हो में। एक कुद्दूसी साहब के एक दोस्त ईरान के थे, आगा गजनफर, हसीन तरीन और वजी तरीन आदमी थे। आयोनी की बाबत कुद्दूसी साहब के दिल में शक बैठ गया था। तलाक देने के दर पे थे मुझे। मैं तो खुदा की कसम ऐसे हसीन और जमील मर्दों के लिए कुद्दूसी साहब से भी तलाक ले लेती, मगर बुरा हो आगा गजनफर का, उन्होंने ये कह के मेरे हसीन ख्वाब का डिराब सीन कर दिया कि शकूरन बहन, मैं तो आपको बहन समझूं। ये आंटी, इस पे दांत निकालने की काय को जरूरत पड़ी? ये तो इंतहाई दिल खराश और संगीन बात है। जाहिल फकीर शैतान का टट्टू। हाँ? अड़ियाल पीली सुड्डी है, काड़ा। अम्मा, अम्मा। अरे शगुफ्ता, तुम क्यों आ गए यहाँ पर? हफ्तारी में तो अभी सिर्फ 5-6 मिनट ही रह गए। अम्मा कहाँ हैं? वो गंजी औरत है ना, उसे फिर कोई 2 नंबर फैमिली मिल गई है। शादी का बड़ा शौक चढ़ रहा है उसे। अम्मा खजिस्ता, अकीला और वदूद उन्हीं के घर अफ्तारी पे गए। वाह भाई वाह, ये अच्छा है। खिलाने चटाने के लिए हम, मरी में भिखारियों को टोला ले जाने वाले हम, और जहां बात हुई किसी के घर में कुंडा करने की तो हमें ही नजरअंदाज कर दिया। वाह अम्मा, तुम्हें तो अल्लाह ही समझे। बद्रिका आपी, ये घर में 4 अफराद गायब हैं और तुमने यहाँ इतनी बड़ी टेबल सजाई हुई है। जरा सा ख्याल नहीं आया तुम्हें कि तुम अपनी छोटी बहन को भरा हुआ ट्रे पहुंचा देती? खुदा के लिए शगुफ्ता, जा यहाँ से चली जा। मेरी मर्जी में तुझे दूं या ना दूं, जा यहाँ से। तू क्यों हरीस फकीरनियों की तरह खाने में नियत लगा रही है? जा, मैं कुछ नहीं देती। क्या कर लेगी तू? निकल यहाँ से। तुम ये सब कुछ अकेले खाओगी? हाँ खाऊंगी। मेरा ये ख्वाब था भाई, मेरा अरमान था ये कि मैं कोई एक रोजा बस सुकून और इत्मीनान और एहतमाम से अफ्तार हूँ। ना, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। वैसे भी तुम्हारी जबान भी लड़खड़ा रही है। क्यों, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ?
या मेरी जबान पे फालिज गिर गया है? हाँ भाई जानू, 2 मिनट रह गए। अरे बड़ा माल इकट्ठा किया हुआ है माशाल्लाह से। बदरे आप ही मालकिन बहुत अच्छी है, कह रही थी राखी बांधूंगी तेरे को राखी। मुझे अपना छोटा भाई बनाया हुआ है इन्होंने। हाँ हाँ हाँ। अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ भाई बहुत बहुत अकेला ये 2-4 भजियां तो डालियो मेरी रकाबी में। खाला तुमने तो मेरे खाने का मजा ही किरकिरा कर दिया। 2 मिनट में फरमाइश कर देती हो। ये ज्यादा बदतमीजी मत करियो अकेला। हमाइया का खा खा के तेरी आंखों पे चर्बी चढ़ गई है। ये तो मुझे जवाब देवेगी अपनी बेगम साहिबा को, अपनी मालकिन को। बुरी बात है अकीला, शकुरन आपा तो तुम्हारी मैडम है। ओए क्या कहा तूने, जरा दोबारा कहियो। अम्मा अब ड्रामेबाजी शुरू मत कर देना। बहन मैं तो इज्जत और एहतराम में कह रही थी मैडम। अम्मा मुझे भी मोटी आपा के लहजे में ना कुछ तंज की आमेजिश लग रही है। ये ज्यादा होशियारी मत दिखाइयो। मैं जानू हूँ कि तूने मुझे 2 नंबर औरत के तौर पे मैडम कहा है। मैं तो तेरी जुबान खींच लूंगी। खुदा के लिए अम्मा चुप हो जाओ। ये लोग बहुत शरीफ और खानदानी लोग हैं, हमारे खानदान वालों की तरह नीच और मिरासी नहीं है। खाला क्यों फरत बहन से लड़ रही हो? ये तो निहायत शरीफ और खानदानी औरत है, तुम तो उसका मुकाबला मर के भी नहीं कर सकती। अम्मा देखा अकेला तुम्हारी चहेती गैरों के सामने कैसा तुम्हारा तवा लगा रही है। ये जिस थाली में खावे उसी में छेद करे कुत्ता। इस 2 टके की औरत के सामने तू मुझे रजील कहवे। ए भाई गदर मत जावेगा। अगर शकूरन की इज्जत उतारने की कोशिश की किसी ने। बहन आपको गलतफहमी हुई है। आंटी मट्टी डालो ना। ओए ये किस किस्म की जबान है, मट्टी डालो। अपनी मोटी गौ माता पे मट्टी डाल। हद हो गई, हमारी अम्मा को मोटी बोलो। तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी अम्मा को मोटी बोलेगी? जाओ, तुम्हारी अम्मा को मोटी न बोलूं तो साइज 0 कहूं हैं? ये शकूरन न डरे किसी से। और तुमने कौन सा दिल से अफ्तारी खिलाई हमें? अम्मा मैंने तुम्हें कहा था ना समोसों का जो कीमा था ना वो सड़ गया था, बदबू फैल गई थी, और पकोड़ों का जो बेसन था वो भी कच्चा था। तमाम इफ्तारी जो थी ना 2 नंबर की थी। बड़ा 3rd क्लास किस्म का इंतजाम था इन लोगों का। और नहीं तो क्या। और शामियाना देखो, तंबू तो ऐसा लगाया है जैसे यतीम खाने की तकरीब का तंबू होवे। ओए बुढ़िया तेरी ये सारा कैटरिंग का इंतजाम मैंने किया। मैं तेरा जैसा ना एक दस्तगीर में बुड्ढा था, इसी तरह पंगे करा था, उसकी टांग में गोली मार दी, टांग में। और देखो कैसा नूरानी चेहरा है इसका, कितना प्यार है बेटे। मेरे मुन्ने, तेरी ये खाला की तबीयत बड़ी मजाकिया है। मजाक करूं। तू ना जाने मेरे जिगर गोश, तेरी खाला की तबीयत बड़ी मजाकिया है। हुआ चांदनी चौक में भी जामा मस्जिद में सहरी के बाद सोते हुए रोजेदारों के कानों में तिनका घुमाऊं थी, और कभी कभी उनकी नाक में भी तिनका घुसेड़ दूं थी। बड़ी हरकत ये पसंद थी मेरी, रोजेदारों को बड़ी ये रोजेदारों को हरकत पसंद थी मेरी। अरे इस हरकत को वो लोग पसंद करते थे। मैं अगर होती ना तो तुम्हें छठी का दूध याद दिला देती। आए तू दस्तगीर वाले बाबा की तरह इसकी भी टांग पे गोली चलाएगा। अरे मैं तो कहती हूँ कि उसके सीने में 2-3 गोलियां डाल दे, मर खप जाएगी। अरे खाला अगर तुम्हारी टांग पे गोली चढ़ गई ना तो सारी जिंदगी लंगड़ाती फिरोगी और बहुत तकलीफ में रहोगी। यहाँ और कुत्ता माँ, तू उसे शायद दे ताकि वो मेरा रक्त सफर बांध दे। रऊफ तुम्हें मेरी जान की कसम, तुम ना इनको नहीं मारना। मुझे पता है तुम बहुत जज्बाती हो, लेकिन अभी ना गन अंदर रख लो तुम। हाँ अरे तुम तो बड़ी जल्दी अपने कॉल से मुनर्रिफ हो गए।
बेइज्जती हुई उस दिन मेरे ससुराल में। मेरी अफीफा और अनीसा कह रही थी दूल्हा भाई। ओए, ये अफीफा और अनीसा कौन सी नागिनें हैं? खाला वो फरत बहन की बेटियां हैं, बहुत प्यारी हैं खाला। अकेला मैंने तेरी शख्सियत का यह सुकम पकड़ लिया है कि जहाँ तुझे मुंह न लगाया जावे है वहीं घुसे तू। खाला ये बात हरगिज नहीं है, फरत बहन और उनकी बच्चियां तो मुझ पे जान देती हैं। ये अकेला तुम चुप हो जा, वरना अंजाम की जिम्मेदार तो खुद होवेगी। अम्मा इस गंजी की सास ने ना भैंस के गोश्त का कोरमा बनाया था, जो बड़े बड़े टुकड़े थे और रेजे थे जो दांतों में फंस गए। अकीला भाभी प्लीज जरा जाके मैच बॉक्स ले आओ, मुझे दांतों में खुलाल करना है। इतनी शर्म मारी थी उस दिन तुम लोगों को खाता देख के, दिल चाहता जमीन फट जाए मैं उसमें समा जाऊं। काश खुदा तुम्हारी उस वक्त ये दुआ कबूल कर लेता, काश है काश। तुम लोग तो कतई इस काबिल नहीं हो कि अच्छे लोगों में बैठो। मालूम जी खाला बुरा नहीं मानना, बदूद अपनी जगह ठीक कह रहा है। खाला उनका फोन है और मैं रूहानी बातें सबके सामने नहीं कर सकती, माफ कीजिएगा मुझे। अजीब बात है, लड़कियां दहलीज पे बैठी सड़ रही हैं, बूढ़ियों को रिश्ते मिल रहे हैं। अम्मा ये क़यामत नहीं है तो और क्या है? भाई मुझे ये बेल मंडे न नजर आवे, ऐसा ही टाइम पास कर रहा होवेगा। अम्मा तुम्हें फरत खाला से माफी मांगनी पड़ेगी। और नहीं यार लौंडे, ज्यादा बकवास न कीजिए, ये हांडी उबलेगी तो अपने किनारे जलावेगी। अपनी कमजरफी पर बांध लीजिए वो दो दामद। अल्लाह मैं तो अपनी माँ समान फरत खाला से आंख मिलाने के काबिल नहीं रहा। या अल्लाह मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? कहीं तुम लोगों ने मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। जा मालूदी, अम्मा सुन रही हो इसकी औरताना बातें? मुझे लग रहा है अम्मा तुमने ना कहीं बेटे की मन्नत मानी थी, आखिरी टाइम पे कोई और मांगना शुरू कर दिया। ए खुदा की कसम, लौंडे की मन्नत ही मानी थी मैंने तो। बस वो राम स्वामी वाले घर में जुलेखा हिजड़े की इतनी आवत जावत थी कि जब भी मेरी आँख खुले थे वही नजर आवे था। कुद्दूसी साहब भी इसके जनाना और साफ के बारे में गुफ्तगू करते हुए जुलेखा हिजड़े को वदूद की इस हालत जान का सबब बतावे थे। अम्मा ऐसे क्यों घूर रही हो? क्या कच्चा चबा जाओगे? मैं जा रही हूँ, मेरे से उठा भी नहीं जाता, हम बड़ा था। मालूम जी अम्मा क्या क्या ठूस कर आ रही हो तुम? खा खा कर अपनी ये कद बना लिए, चला तो तुमसे जाता नहीं है, एक दिन बिस्तर पर पड़ जाओगी तुम। ये बड़ी अच्छी बात है शगुफ्ता जहां के जन्म देने वाली मैया को मुंह भर भर के बददुआएं देवे। हाय हाय, रिश्ते सारे जाली और दो नंबर होते हैं। माँ का मतलब मफाद, बहन का मतलब खुद गर्जी और भाई का मतलब लूट खसूट। मैंने तो अपनी जिंदगी से यही तजुर्बा सीखा है। जब मतलब था तो खूब लोटा खसूटा। कैसी मीठी बनी हुई थी तुम मरी में। मैं तो अपने हनीमून पे, अपने जाती हनीमून पर तुम सब भिखारियों को लेकर मरी आन मरी थी। पहले तो तुम मुझे ये बता कि तुझे भगार किस बात का लगा है? उस गंजी के रिश्ते की दावतें उड़ाई जा रही, खूब माल उड़ाया जा रहा है। उस वक्त तुम्हें अपनी छोटी बेटी की याद नहीं आई? हाँ, क्यों आएगी? लुटाने के लिए हम और लूटने के लिए दूसरे। ईमान से मेरी शर्गो, मेरी नूरुलैन, मेरी कुर्रतुलैन, ये हबड़ दबड़ में जहन से निकल गया। ले तेरी मैया तेरे सामने हाथ जोड़ के माफी मांगे मेरी दुलारी, मेरी दुलारी, मेरी राजकुमारी। चल दिल से माफ कर दे अपनी मैया को। हाँ ठीक है, माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया, मेरे दिल ने माफ किया। तुम लोग जैसी सख्त दिल नहीं हूं मैं। अच्छा ये बताओ, वो बात पक्की हुई? ना ना ना, अभी तो खाने चाटने की नीयत से अफ्तारी में गए थे, मगर मेरी बच्ची लोग अच्छे नहीं हैं, बहुत ही चपड़कन आती है और गंदी सोच वाले लोग हैं। ये जो लौंडियाएं थी ना, उनके बॉयफ्रेंड भी मौजूद थे। एक ने तो मेरे सर पे पिस्तौल तान ली। अरे हे, जतन नार करके
करके सिंगार। रवसा जी, मैंने एक बात नोट की है, जब भी मेरी शादी की कहीं बात चलने लगती है तुम जेलस होना शुरू हो जाती हो। अरे मेरी अम्मा ने तो इतने ठोस लहजे में बात की थी कि रुअफ़ज़ा चाहती नहीं कि तुम्हारी शादी हो, क्योंकि रुअफ़ज़ा की तुझ पर मेरी नजर है। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।